दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का वो कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज काफी हद तक भारतीय ध्वज जैसा ही नजर आता है? एक ऐसा देश जहां पर आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इस देश को फ्राइंग पैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप अंदाजा लगा पाए कि हम कौन से देश की बात कर रहे हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीका के एक ऐसे देश के बारे में जिसका 70% हिस्सा सहारा रेगिस्तान ने कवर किया हुआ है। इस देश का नाम है नाइजर और ये दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों की सूची में आता है। आज के इस वीडियो में हम आपको नाइजर के बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप यकीनन आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नाइजर वेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इस देश का पूरा नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजर है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसकी सभी सीमाएं किसी अन्य देश से मिलती है। नाइजर अपने बॉर्डर्स चाड, लीबिया, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली और अल्जीरिया जैसे देशों के साथ शेयर करता है। नाइजर देश का नाम यहाँ बहने वाली नाइजर रिवर के नाम पर रखा गया है। ये अफ्रीकी महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है। नाइजर नदी अफ्रीका के कई देशों के लिए लाइफलाइन की तरह है और कहा जाता है कि इस नदी का पानी बेहद साफ है। यहाँ तक नील नदी का पानी भी इसके आगे गंदा नजर आता है। नाइजर देश की कुल जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है। ये देश 12,67,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नाइजर एक इस्लामिक देश है जिसकी लगभग 99% आबादी मुसलमान है। नाइजर के बारे में आपको बता दें कि इस देश को विश्व का सबसे युवा देश होने का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है और इस देश की औसतन उम्र की बात करें तो वो मात्र 14.2 साल है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश वास्तव में कितना युवा है। लेकिन दुख की बात ये है कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर बच्चों को सही राह दिखाने वाला कोई नहीं है। नाइजर एक बेहद ही गरीब देश है। इस देश की लगभग 2/3 आबादी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही है और आपको बता दें कि लगभग 40% लोग यहाँ पर प्रतिदिन $1 से भी कम कमा पाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार नाइजर की लगभग आधी आबादी केवल एक वक्त का ही खाना खाती है। इस देश का लिटरेसी रेट केवल 30% है। आप सोच सकते हैं कि जहाँ की 70% आबादी अनपढ़ होगी उस देश की क्या स्थिति होगी। मोस्ट अनएजुकेटेड देशों की सूची में नाइजर चौथे स्थान पर आता है। नाइजर के बारे में अच्छी बात यह है कि ये सभी देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखता है। ऐसा इस देश के लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि इस देश को अन्य विकसित देश आर्थिक तौर पर काफी सहायता देते हैं और यदि नाइजर देश को विदेशों से सहायता मिलनी बंद हो जाए तो शायद इस देश का हाल और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। कुछ बड़े शहरों को छोड़कर इस देश में कहीं भी बिजली उपलब्ध नहीं है और यहाँ कई गांव तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बिजली देखी भी नहीं है और वे जानते भी नहीं है कि बिजली काम कैसे करती है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी भारी कमी है। हर वर्ष यहाँ लाखों लोगों की मौत स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण हो जाती है। वहीं इस देश में बीमारियां हर साल बढ़ रही हैं। मलेरिया सहित मच्छर से होने वाली बीमारियां यहाँ बेहद आम है। साथ ही इस देश में एड्स की स्थिति भी बेहद खतरनाक है। इन सब का कारण यहाँ के लोगों का पढ़ा लिखा ना होना है और अवेयरनेस की कमी। इसके अलावा यदि गंदगी की बात करें तो उसमें ये देश पीछे नहीं है। इस देश में आपको कहीं भी साफ सफाई नहीं मिलेगी। हर तरफ बहती नालियां और कूड़े के ढेर ही नजर आएंगे और यहाँ पर बीमारियों के अधिक फैलने का ये भी एक प्रमुख कारण है। नाइजर देश की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला इतने गरीब और पिछड़े देश की भाषा फ्रेंच कैसे हो सकती है? तो आपको बता दें कि इस देश पर कई सालों तक फ्रांस ने शासन किया है और इसी वजह से यहाँ की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। 3 अगस्त 1960 को इसे फ्रांस की गुलामी से आजादी मिल गई थी, लेकिन आज भी यहाँ सभी सरकारी काम फ्रेंच भाषा में ही किए जाते हैं। इसके अलावा इस देश में अन्य 8 लैंग्वेजेस भी बोली जाती है और कहा जाता है कि यहाँ के लोग इन सभी भाषाओं को आसानी से समझ लेते हैं और बात भी कर लेते हैं। नाइजर को फ्राइंग पैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है और मई से जुलाई तक के समय जो गर्मी पड़ती है उसे झेलना सभी के बस की बात नहीं। इस देश में केवल 17% लोग ही शहरी इलाकों में रहते हैं। वहीं 83% लोग गांव और झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से नाइजर अफ्रीका का 6ठा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इस देश की मात्र 3% जगह ही उपजाऊ है। इसीलिए यहाँ पर बहुत अधिक खेती बाड़ी भी नहीं की जा सकती। इसके बावजूद देश के लगभग 90% लोग कृषि उद्योग से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ केवल 4% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी मौजूद है। नाइजर में हर वर्ष साल्ट क्योर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार यहाँ बारिश के सीजन के बाद मनाया जाता है और खासतौर पर आदिवासी लोगों के लिए ये त्योहार काफी महत्व रखता है। नाच गाना होता है और सभी लोग मिलकर खूब जश्न मनाते हैं। इस दिन लोग बड़े ही अतरंगे और अटपटे स्टाइल के कपड़े पहनते
पहनते हैं। साथ ही इस त्योहार में लोग अपने शिकार करने की स्किल्स का भी प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि नाइजर एक ऐसा देश है जहां जानवरों के शिकार को लेकर किसी भी प्रकार का कानून मौजूद नहीं है। इस देश के बारे में आपको एक और मजेदार बात बता दें कि यहाँ पर हाफ पैंट या शॉर्ट्स पहनने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। महिला हो या पुरुष, कोई भी व्यक्ति यहाँ आपको हाफ पैंट्स में नजर नहीं आएगा। घर के बाहर के अलावा लोग घरों के अंदर भी हाफ पैंट्स नहीं पहनते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि उनका धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति इतना महत्व देखकर काफी अच्छा लगता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक नाइजर देश को 189 देशों की सूची में 189वां स्थान मिला था, और इससे भी आप यहाँ के हालातों का अंदाजा लगा सकते हैं। इस देश में क्राइम रेट बहुत अधिक है। यहाँ पर आप रात को बाहर नहीं घूम सकते, क्योंकि चोरी, लूटपाट और मर्डर होना यहाँ बेहद आम है, और खासतौर पर युवा लोग सबसे ज्यादा क्राइम का सहारा ले रहे हैं। ये बात बेहद लाजमी भी है कि अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वे क्राइम की दुनिया की ओर ही आकर्षित होंगे। आखिर व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा ही। नाइजर की एक और बात आपको बता दे कि यहाँ पर महिलाएं पुरुषों से अधिक मेहनती होती हैं। पुरुष वर्ग यहाँ केवल आराम करना और नशे करना पसंद करता है। पैसों की कमी के कारण यहाँ घटिया किस्म के नशे किए जाते हैं। असल में यहाँ के लोगों की सोच ही कुछ ऐसी बन गई है, और वे सोचते हैं कि चाहे काम करे या ना करे, सरकार उन्हें खाना तो मुहैया करा ही देगी। यहाँ पर नॉनवेज खाना लोग सबसे अधिक पसंद करते हैं। अपने घरों में ही लोग मवेशियों को पालते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं। नाइजर ही वो जगह है जहाँ पर आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर होने के पुख्ता सबूत भी मिले हैं, और इस देश में पाए गए डायनासोर के अवशेषों को नाइगरसोरस कहा जाता है। नाइजर में घूमने लायक कोई खास जगह नहीं है, और टूरिस्ट भी ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करते। इस देश की राजधानी नियामी है, और इसके अलावा आपको पूरे देश में कोई भी बेहतर जगह देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको नाइजर देश कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अब हम विदा लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।